नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की अच्छी उपज के लिए कौन सी उर्वरकें कब और कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करनी चाहिए। कई दिनों से हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर सरसों की फसल पर पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें जानकारी दीजिए उपज बढ़ाने के लिए कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो पूरी डिटेल से है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहला जो काम है वो आपको सिंचाई कब करनी है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। सिंचाई का जो तरीका रहता है वो पहला कैसे रहता है। हमारे यहाँ जो कि एक बार ही सिंचाई सरसों की जाती है, अगर आपके यहाँ 2 बार की जाती है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले पानी देने का समय रहता है वो आपको कब देना है, जब सरसों की फसल में फूल निकलने की अवस्था आ रही हो, यानी कहीं पर 1-2 आपको फूल की जो कलियां दिखाई देने लगे, उस समय आप अपने खेत की सिंचाई कर दें। और सिंचाई में आपको कम से कम पानी देना है, यानी पानी का भराव बिल्कुल नहीं करना है। पानी इस तरह से दें कि पौधा बिल्कुल डूबे ना। अगर पौधा पानी में डूब जाता है तो पीला पड़ जाएगा, पत्तियां सूख जाएंगी और आपकी फसल बेकार हो जाएगी। तो हल्का पानी आपको देना है। और इसके तीसरे या चौथे दिन अच्छी नमी होने पर आपको उर्वरकें देनी है। उर्वरकें कुछ इस तरह से देनी है। पहले पानी के बाद आपको तुरंत यूरिया देनी है। यूरिया के साथ में आप सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगी। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको फास्फोरस मिलती है अतिरिक्त, और आपको कैल्शियम 21% मिल जाएगी और सल्फ़र भी 11% आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जो सल्फ़र और कैल्शियम है काफ़ी अच्छा काम करती है। हमारी जो सरसों की फसल है इसमें उपज बढ़ाने में और तेल की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इसको आप ज़रूर लें। सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा की बात की जाए तो 45 केजी आप सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से लें और 30 से 35 केजी आप यूरिया को एक में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट मिलती है तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, और अगर पाउडर फॉर्म में है तो भी आप उसको थोड़ी थोड़ी करके मिलाकर प्रयोग करें। मिलाकर रखें ना, अगर मिलाकर आप रखते हैं तो जो यूरिया है वो गल जाएगी, जिससे आपको बुआई करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट दिया है तो इस समय आप सिंगल सुपर फास्फेट ना दें। तो इस समय आपको केवल सल्फ़र देनी रहेगी, यानी गंधक, जो कि आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कोई भी उर्वरक दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हो या खाली यूरिया दे रहे हो, यूरिया में भी आप मिलाकर दें। लेकिन केवल यूरिया आप प्रयोग ना करें, यूरिया के साथ में सिंगल सुपर फास्फेट या फिर आप जो सल्फ़र है इसका प्रयोग करें। अब हम आपको बता दें कि अगर आप सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हैं, घुलनशील उर्वरकें डालते हैं स्प्रे के माध्यम से, तो कौन सी उर्वरक आपके लिए इस समय बेस्ट रहेगी। जब आपकी फसल में पहला पानी लग चुका हो, फूल निकलने की अवस्था हो, उस समय आपको अपनी फसल में एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 में से किसी एक का 1 केजी पैकेट जो आता है सोल्यूबल फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग करें। और ठीक उसके 15 दिन बाद 05234 का प्रयोग करना है और उसके साथ में आप सल्फर का भी प्रयोग करें। 05234 देने से क्या होगा, आपकी जो फसल है वो भी अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और फलियां काफ़ी अच्छी बनेंगी। और जो आपको 34% 05234 में जो पोटास मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी, दाने भराव में और दानों का बड़ा करने में काफ़ी सहायक रहती है। वहीं जो आप अन्य उर्वरकें देंगे उसमें सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें आपको पोटास नहीं मिलेगी, तो पोटास आप अलग से ज़रूर प्रयोग करें। जब आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया दे रहे हैं, उसमें अगर 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, बहुत कम आपको मात्रा बता रहे हैं लेकिन लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आप 4 से 5 केजी उसमें पोटास रेड वाली जो आती है उसको मिला लें। इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो ये जो सारी हमने उर्वरकें बताई हैं ये सरसों की फसल के लिए उपयोगी होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी सरसों की फसल में इन उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो हमने सरसों की फसल में ये बिजाई की है इसमें हमने कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग किया है। काफ़ी सरल तरीके से प्रयोग किया है और जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, शायद आपको पसंद आए। तो इस तरीके से भी आप अपनी फसल में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय हमने एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया है और हमने उस समय कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं किया है। पहली सिंचाई के बाद जो कि अभी 4 दिन पहले हमने सिंचाई की है, इसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं और इसमें हम यूरिया दे रहे हैं। यूरिया हमने 30 केजी ली है और सिंगल सुपर फास्फेट हमने 45 केजी ली है। यहाँ पर जो सिंगल सुपर फास्फेट हमने ली है वो पाउडर फार्म में ही हमें उपलब्ध हो पाई थी। अगर आपको दानेदार फार्म में मिलती है तो उसका प्रयोग करने में आपको आसानी रहेगी। फिलहाल रिजल्ट आपको दोनों का सेम मिलेगा। तो इस तरह से हमने अभी तक अपनी फसल में 2 बार उर्वरकों का प्रयोग किया है। बुआई के समय एनपीके और इस समय पहले पानी के साथ में हमने यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है।
अब हम अपनी इस सरसों की फसल में एक लास्ट उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम NPK 05234 का प्रयोग करेंगे। ये स्प्रे हमें तब करना है जब हमारी सरसों की फसल में सारी फलियां बन चुकी होंगी और दाना भराव का समय होगा, उस समय हम इसका स्प्रे करेंगे, जो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा देगा। तो इस तरह से आप अपनी सरसों की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।